इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कौशलकांत मिश्रा जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता कौशलकांत मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनका आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ राय प्रवक्ता कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश शुक्ला सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कौशलकांत जी आप ही के पास आएंगे। चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे सब लोग उत्साहित हैं, लेकिन ये दूसरे चरण का जो रण है ये 2021 के आंकड़े बताते हैं कि काफी टफ है। क्या रणनीति इस बार रही, क्यों जनता भरोसा करेगी आप पर? जनता को टीएमसी पे भरोसा नहीं है। अच्छा, टीएमसी से थक चुकी है। जनता को एक बेहतर ऑप्शन की जरूरत है। उस समय बीजेपी से बेहतर बंगाल में कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध थे, उसको हम वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो जिस तरीके से महिला अपराध उत्तर प्रदेश में कंट्रोल हुए, जिस तरीके से महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया, एक ये एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसके अलावा गुंडागर्दी, हमारे यहाँ नारा लगता था ना, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, उस गुंडागर्दी को खत्म किया है बीजेपी के शासन में। उसके अलावा जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी का बात आती है, जिस तरीके से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिस तरीके से रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको जिस तरीके से ममता जी ये कहती है कि वो अगर गलत काम नहीं करें तो उन्हें भारत में रहने देना चाहिए, उनको वोट बैंक उसमें नजर आता है। उन्होंने देश की सुरक्षा छोड़ करके उन्हें वोट बैंक की चिंता है। 513 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर एरिया जो उन्होंने फेंस करने के लिए होम मिनिस्ट्री को नहीं हैंड ओवर किया, और ये कुछ मेन रीजन है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत देश की अगर डेमोग्राफी चेंज को देखें, जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे देश की नेशनल एवरेज में बढ़ी है, उससे 3 गुना ज्यादा बांग्लादेश की डेमोग्राफी में चेंज हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और उसमें केवल एक ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी। और ये आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कैसे हटेंगी। ये जो पिछली बार इन सीटों पे उनका ज्यादा वर्चस्व था, सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ममता बनर्जी भी 2014 के पहले आई थी जी, उसके पहले लेफ्ट का शासन था। लेफ्ट वाले इनसे बड़े गुंडे थे, ये उनसे छोटे गुंडे हैं। तो गुंडागर्दी जो कम दिखाएगा, जो अच्छे सुशासन का बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो गुंडों को कंट्रोल करने की बात करेगा, जो आप ये समझिए कि बंगाल में 21 अभी पे कमीशन जो 7वां, मुझे नंबर नहीं याद है, 7वां पीछे चल रहा है नेशनल एवरेज पे, जो है जो पूरे देश में है उससे 2 स्टेप पीछे है। वहीं आसाम पे हम 2 स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। तो बंगाल के संपूर्ण विकास के लिए, बंगाल की संपूर्ण सुरक्षा के लिए, बंगाल के डेमोग्राफिक चेंज को बचाने के लिए, बंगाल में सनातन की स्थापना और सनातन की रक्षा के लिए बंगाल वाले उद्यत है। और ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल की जनता ही बदलाव लाएगी। हम केवल एक रास्ता हो सकते हैं, हम केवल एक जरिया हो सकते हैं, लेकिन हमने जमीन पर काम करके दिखाया है, हमने उनको भरोसा दिखाया है। पहली बार एक ऐसा चुनाव हुआ जो रक्त से मुक्त है। नहीं तो इसके पहले तो रक्त से मुक्त चुनाव हुआ है पहले चरण का, यह दावा है बीजेपी का। अब सुभ्रांशु राय जी प्रवक्ता कांग्रेस, सुभ्रांशु जी सभी सीटों पर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई में आप कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था उसको तो बीजेपी अपने पक्ष में मांग चल रही है कि भाई आपने तो चुनाव से पहले ही लगभग आत्मसमर्पण कर दिया क्या? अंजलि, 3-4 चीजें हैं जी। कांग्रेस के लिए बंगाल में एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सातनाथ है। अगर ममता बनर्जी के शासनकाल में अवैध लोगों की संख्या बढ़ी है तो फिर से अवेलेबल फॉर सेल होगा, जो नरेंद्र मोदी सरकार हर जगह बेचने का काम कर रही है। दूसरा, कौशलकांत मिश्रा ने जिक्र किया कि महिला अपराध जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, अभी गाजीपुर में हत्या बलात्कार तत्काल में हुआ है, हाथरस और उन्नाव को हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं एक बार। तो ये है इनका महिला अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है अंजलि, मैं वो आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से मैं भी अभी कल आया हूँ। बंगाल भाई ब्राह्मण और कायस्थ रहे हैं भगवान के बीच में पिछले 35 सालों से, और जो नरेंद्र मोदी जी ने सवर्णों के खिलाफ
यूजीसी का काला कानून प्रस्तावित किया है, जिसमें सवर्णों के बच्चे जो विश्वविद्यालय में जेल जाएंगे या उनका करियर खत्म होगा। अब आप कल्पना करिए कि बंगाल का वो सवर्ण समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, वो किस बात पे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? क्या इस झुंझुने पे? आपको किस बात के लिए वोट देगा सर? अभी देखिए मुद्दा यह है कि जनता आपको क्यों वोट देगी। इसके बाद सर देखिए सवाल तो मैंने बीजेपी से पूछा कि बीजेपी से पूछा ना आपको जनता क्यों वोट देगी, आप यही कहेंगे बीजेपी ने ये किया, बीजेपी को वोट नहीं देगी। आपको क्यों वोट देगी, आपने क्या ऐसा किया है? अंजलि सुन तो लीजिए भाई जी। मुझे क्यों देगी मैं बता रहा हूँ ना। वहां के लोगों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि सवर्णों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो है, जो इन्होंने अभी सनातन का एक झुंझुना बजाया, शंकराचार्य सड़कों पे है, बहुमांस निर्यात में और काटने में और बेचने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंबर बहुमांस की कंपनियों से चुनावी चंदा ले रहे हैं। मंगलवार को बैठकर वहां मछली खाते हैं और टीका लगा के घूम रहे हैं कि हम सनातनी हैं, कि हम मंगलवार को मछली खा सकते हैं। तो ये सब जो है वो जनता वहां देख रही है। बंगाल के लोग बुद्धिजीवी हैं और उनको ठीक है सर, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है जी। के लिए प्रेम भी ढकोसला है। अच्छा, ये वहां के लोगों ने देखा है और ये साइलेंट वोटर, इस बार अगर देखिएगा नंबर ऑफ परसेंटेज खूब बढ़ेगा। हाँ। वो नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फिर से वहां झोला पैक करके करने मतलब और आपने कराने का काम पूरे 5 मिनट में ये नहीं बताया कि आपकी क्या योजना है, आपको क्यों वोट दिया जाएगा, आपने ये नहीं बताया। आप सिर्फ मोदी और बीजेपी पे रह गए। ठीक है, अब टीएमसी के भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए सर। अंजनी सिंह कांग्रेस क्या कभी सवर्णों के खिलाफ थी? कांग्रेस क्या लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाती थी? कांग्रेस क्या मंगलवार को मछली ठीक है, खाती थी? तो मतलब इसी मुद्दे पे आप जाएंगे ना, लेकिन आपने बड़े मुद्दे, हमारे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता जुड़ गए सर, उनको भी जोड़ लेते हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और इस बार जो है मामला काफी टफ है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये जो दूसरे चरण का जो पूरा इलाका है, इसको कहा जाता है टीएमसी का गढ़ है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर बूथ लेवल तक रणनीति बनाई है और जिस तरीके से घेराबंदी की, आपको लगता है कि क्या इस बार मुकाबला टफ है? उन्होंने चूंकि जो मां माटी मानुष का आपका नारा था, उसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप लोग मां को भूल गए, मानुष को भूल गए, माटी को तो आपने छोड़ ही दिया। अंजनी भाई, बड़ी अजीब बात है। देश के गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं मैंने बूथ लेवल पे जाके काम करा है। कहाँ है बूथ लेवल आपका? खाली पड़ा है। अभी भी दूसरे चरण, पहले चरण का चुनाव हुआ था, वहां पे जो अंदर वोटिंग से पहले एक बूथ तो लगता है जहाँ पे पर्चियां काटी जाती है, वो खाली पड़े हुए थे। बूथ लेवल पे इनके है ही नहीं, संगठन ही नहीं है। ये कहते हैं हम काम कर चुके हैं। अगर काम करा होता वहां पे बंगाल में, तो इतनी पावर इन्हें लगानी नहीं पड़ती कि आज आर्मी को भी उतार दिया, टैंक्स भी लगा दिए, पूरी मंडली उतार दी है। यानी कि आप ये समझिए पीएमओ ऑफिस जो है पूरा इन्होंने बंगाल में लाके बैठा दिया देश के गृह मंत्री ने कि चुनाव जीतना ही जीतना है, हमें कुछ भी कर लें, हमें जीतना ही जीतना है। पर बंगाल की जनता ने भी तय कर लिया है, उनको भी दिख रहा है कि आप जैसे ठगों को हमें वापस दिल्ली भेज देंगे या गुजरात भेजेंगे। हालात आप देखिए, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है मणिपुर की, ओडिशा की, जो हालात वहां पे बना रखे हैं, जनता वो भी देख रही है। बगल का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मणिपुर में भी आज आगजनी हो रही है 3 साल से। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद फिर हटाने के बाद वहां पे सरकार इन्होंने स्वयं बना ली और उसके बाद भी आज आगजनी हो रही है। क्यों हो रही भाई? वहां पे भी माँ बहन बेटियां रहती हैं। अगर वहां पे आप सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं, तो क्या बंगाल में आकर के क्या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पाएंगे? क्या माँ बहन बेटियों की सुरक्षा दे पाएंगे? ये भी एक सवाल है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे यूजीसी को लेकर के। तो श्रवण लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून ला करके यूजीसी का ठोपा है, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी है, वो भी जनता को याद है। मिश्रा जी हैं हमारे, ये भी अंदर मन मन में कहते होंगे कि यार कहां से मोदी जी ये वाला काला कानून ले आए, काला कानून लेकर के आके हमारे बच्चों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। हकीकत है ये बोल नहीं पाएंगे, ये बोलेंगे नहीं टीवी डिबेट में बैठ करके। मिश्रा भाई हमारे बोलेंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, पर